Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुज प्रहलाद मोदी का गिरिडीह में हुआ भव्य स्वागत। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साहू समाज ने कार्यक्रम आयोजित कर किया सम्मानित। गांडे विधायक सरफराज अहमद ने सड़क मरम्मती कार्य का किया शिलान्यास। नावाडीह मोड़ से मंडरडीह तक बनेगी सड़क। भाकपा माले की अखिल भारतीय किसान महासभा विंग ने गांडे के चंपापुर में की बैठक। स्थानीय सवालों पर हुई चर्चा। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में समारोह पूर्वक मनाया गया एनसीसी का स्थापना दिवस। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रक्तदान का भी किया गया आयोजन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुज प्रहलाद मोदी और उनकी पुत्री सोनल मोदी का गिरिडीह में कई संगठनों और संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर अभिनंदन किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी बरमसिया रोड स्थित वृंदावन पैलेस में कार्यक्रम आयोजित कर प्रहलाद मोदी और उनकी पुत्री का स्वागत किया गया। प्रहलाद मोदी गुजरात से मोहनलाल की बेटी की शादी समारोह में भाग लेने गिरिडीह पहुंचे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में चैम्बर के सदस्यों द्वारा सबसे पहले प्रहलाद मोदी और सोनल मोदी को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश की एक धरोहर है। इसके रुक जाने से देश का सर्वव्यवस्था चरमरा सकती है। सम्मान समारोह में प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, विकास खेतान, राजेश छपरिया, राकेश मोदी, मुकेश जालान, प्रवीण बगेड़िया, गोपाल बगेड़िया, दीपक मोदी, गोपाल संथालिया, संदीप डंगाइच, सुनील मोदी, नीलकमल भरतिया, दिनेश खेतान, अमित जालान सहित चैम्बर के कई सदस्य मौजूद थे। थैंक यू सो मच। आइए देखो ये भी इधर इधर देख के संदीप भाई होती है। मैं जिससे गिरिडीह का धार्मिक कहीं न कहीं व्यापार से इनका भी नाता रहा है। उसकी एक विचारधारा ये जो रही है कि अपने को सैद्धांतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। बहुत उसका हम विश्लेषण करते हैं। इससे हमें फायदा क्या है? हम ही नहीं देखते कि देश को फायदा क्या हो। हम कैसे उसको छुपाएं, कैसे हमारा भंडार बढ़े। और पहला का महाजन वो अलग बाबत। फिर भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी बिजनेसमैनों का समूह देश की धोरी नस है। धोरी नस, धमनी जिसको बोलते हैं। यदि इसमें रुकावट आ जाए तो अटैक आता है। यदि रुकावट आ जाए तो देश के अर्थतंत्र को पैरालिसिस होने की पूरी संभावना है। और वैसे तो मैं निजी प्रोग्राम में आया हूँ मोहनलाल जी की बेटी की शादी में, तो और तो कुछ मुझे पाने का है नहीं।
दोपहर को भोजन पाऊंगा, शाम को मिलूंगा बारातियों को और शाम को भोजन लेकर सो जाऊंगा। यहाँ पे अलग अलग संगठन या समूह से तो ये तो यहाँ के लोगों का प्रेम है, तो सब बुलाते हैं तो चाय पानी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि पहले से ही चाय वाले तो है ही, तो हमको चाय तो गुजरात से कम प्रेम झारखंड में नहीं है। मुझे तो पूरे हिंदुस्तान से प्रेम है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, इसलिए कोई प्रदेश से ज़्यादा कोई प्रदेश से कम ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भारत माता सबकी माँ है, तो फिर उसमें प्रेम कम है ऐसे सोचना। एवं फेडरेशन झारखंड और कॉमर्स के तत्वाधान में एक हम लोग के बीच आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के अनुज श्री प्रहलाद जी मोदी का गिरिडीह अपने कोई निजी कार्यक्रम में आगमन हुआ था, और हम लोगों को जब पता चला हमने उनको रिक्वेस्ट किया और हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनका आज हम लोग अभिनंदन किए। और बहुत ही सरल व्यक्तित्व वाले, बहुत ही सरल थे। हम लोग सोचते थे कि एक प्रधानमंत्री के छोटे भाई अनुज का बहुत अलग व्यक्तित्व होगा, लेकिन इतने सरल, और साथ में उनकी पुत्री भी थी, और साथ में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा साहू समाज भवन गिरिडीह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुज प्रहलाद मोदी के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने किया। समारोह में सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि को बुके, शॉल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रिपु श्रुदन साहू, रजनीश गुप्ता, सुरेंद्र साव एवं अरविंद आर्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभी अतिथियों को शॉल और बुके देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रहलाद मोदी ने कहा कि देश में हमारे समाज की जनसंख्या 10% है। अगर पूरा समाज संगठित और एकजुट हो जाए तो हम सब इस देश की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य ही बदल डाले। राजनीति पर तो पूरा देश बोल रहा है, मीडिया भी बोल रहा है। हम तो आशा करते हैं कि झारखंड की राजनीति झारखंड के लोगों के हित में और राष्ट्र के हित में पार्टी को अलग छोड़कर सोचना शुरू करें। जो झारखंड के वनवासी बंधुओं के लिए बहुत हितकारी रहेगा। झारखंड में जो कुदरती संपदा पड़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान का 45% हिस्सा है, पर किया है, तो ये मत सोचो कि मैं गुजरात के लिए ही लड़ता हूँ। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के मेरे कोटेदार भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। उसमें झारखंड भी एक समाविष्ट है। पारिवारिक प्रसंग में आए हैं और समाज ने ये प्रोग्राम रखा है, तो पापा के साथ हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके अपने पारिवारिक लोगों से मिलना। मैं तो पहली बार आई हूँ, अच्छा लगता है यहाँ।
सभा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज साहू समाज भवन में हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के अनुज प्रहलाद मोदी जी का आगमन हुआ। उनका साहू समाज की ओर से अभिनंदन किया गया एवं उन्होंने समाज को दशा और दिशा का नेतृत्व देते हुए उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग संकल्पित हों, एकजुट रहें, एकताबद्ध रहें, ताकि समाज को आप ऊंचाई तक ले जा सकें। समारोह को उमाचरण प्रसाद साहू, दीपक कुमार गुप्ता, सुमित रंजन, देवराज, सुचिता देवी, खुशबू कुमारी आदि ने भी संबोधित किया। समारोह में महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, मनोज कुमार साहू, सीताराम साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह, सचिव मनीष गुप्ता, मोहित प्रसाद महतो, संजय साहू, बबलू गोपाल साहू, शंकर साव, अमित गुप्ता, शिवनाथ साव, निरंजन कुमार, पिंटू साव, देवेंद्र गुप्ता, रिपुशुदम साहू समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। टू व्हीलर निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने देश में अपनी पल्सर सीरीज की नई बाइक P150 का लॉन्च कर दिया है। वहीं बाइक के लॉन्चिंग के साथ ही यह आपके गिरिडीह शहर के बोडो पचम्बा रोड स्थित वैद्यनाथ बजाज में उपलब्ध है। बाइक को लेकर जानकारी देते हुए सेल्स एग्जीक्यूटिव पीयूष कुमार ने बताया कि यह एक 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक का नाम पल्सर P150 रखा गया है। यह बाइक सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क जैसे 2 वेरिएंट्स में आती है। इस बाइक को एक नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह बाइक एबोनी ब्लैक रेड, एबोनी ब्लैक ब्लू, कैरेबियन ब्लू, एबोनी ब्लैक व्हाइट और रेसिंग रेड जैसे कुल 5 कलर ऑप्शंस में लॉन्च की गई है। बाइक के शौकीन वैद्यनाथ बजाज में यह बाइक ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे झारखंड के रांची रीजनल ऑफिस में बजाज पल्सर P150 लॉन्च किया गया है और आज ये हमारे बैद्यनाथ बजाज बोडो शोरूम में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 गाड़ियाँ अभी सामने रखी हुई है बजाज पल्सर P150 की, जिसमें आपका स्प्लिट सीट है, सिंगल सीट है। आपको इसमें 3-4 कलर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको सिंगल सीट में आपको इसमें सिंगल डिस्क मिलेगा, 150 सीसी वाला गाड़ी है। इसमें हेलोजन लाइट आपको है। इसमें सारी गाड़ियों में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ दोनों मिलेगा। आप लुक देख सकते हैं कि यहाँ सामने का लुकिंग जो है 160 का कर दिया है। LED लाइट्स है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में एनसीसी स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में एनसीसी की CTO प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष कुमार, अंडर ऑफिसर आकर्षण गुप्ता, शिवम कुमार, राहुल कुमार, कैडेट निवास, अनीश, सतीश, कृष्णा, सचिन और सभी एनसीसी कैडेट्स उपस्थित हुए। समारोह में मुख्य अतिथि गिरिडीह ASP हरीश बिंजामा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजित किया गया, जिसमें कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। समारोह में दुर्गा वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर सतीश यादव, प्रोफेसर आशा कुमारी रजवार, शिवम, ज्योतिष शर्मा, समीर दीप, उज्जवल तिवारी, आकाश श्रीवास्तव, आकाश कुमार, रमेश यादव आदि उपस्थित थे। जय
फर्स्ट। है ना, फर्स्ट है। कौन ग्रुप है? ओ पॉजिटिव। नमस्कार आप सभी को। आज गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में एनसीसी स्थापना दिवस पे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। आज एनसीसी दिवस के अवसर पे यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें लगभग 15 से 20 यूनिट ब्लड का डोनेशन हुआ है। और एनसीसी जो कैडेट्स थे उन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियाँ की और एक से बढ़कर एक कल्चरल प्रोग्राम इन लोगों ने दिया। और हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह एएसपी हरीश बिन जामा सर मौजूद रहे। सबसे पहले हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया एनसीसी दिवस के अवसर पे और कार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम के बाद ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। तो मैं फिर से सभी एनसीसी कैडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे एनसीसी कैडेट्स के जो बच्चे हैं उनके साथ उनके अभिभावकगण भी यहाँ पे उपस्थित थे। हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि के रूप में लोग आए हुए थे। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांवा प्रखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय पिहरा में शनिवार को एसएमसी की बैठक में छात्र छात्राओं के टूर के लिए आए सरकारी राशि के गबन मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोप लगाया गया कि विद्यालय में विद्यार्थियों को टूर के लिए आए फंड्स को गबन करने व रजिस्ट्रेशन के नाम पर ज्यादा पैसे लिया जा रहा है। बैठक में सदस्यों के द्वारा छात्रों से अधिक लिए गए पैसों का रसीद देने या पैसों की वापसी करने को कहा गया। इसके अलावा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल ड्रेस कोड का पालन करने, बाउंड्री वॉल टूट जाने की वजह से विद्यालय परिसर में हो रहे माइका का अवैध खनन रोकने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर उपस्थित छात्र व अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को टूर पर ले जाने के लिए विद्यालय में राशि आया था, किंतु बिना बच्चों को घुमाए सारा राशि निकाल लिया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रत्येक छात्रों से लगभग 200 से लेकर 500 तक अधिक लिया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में अंक देने के समय शिक्षक विद्यार्थियों का चेहरा देखकर अंक देते हैं। जो छात्र शिक्षकों की कही बात नहीं मानता या फिर उनके गलत पर विरोध करता है, उसके नंबर काट लिए जाते हैं। समस्या है रसीद एक सप्ताह के अंदर टोटल को आप पहला चीज रजिस्ट्रेशन में हमको स्पष्ट बताए कि 10-20 रुपया अगर इसीलिए हो 10-20 नहीं 50 रुपया अधिक लीजिए हम लेकिन 5-5 उस पे सर आप 32 साल रहे, कोई कम नहीं है। सब चीज बोल रहे हैं, इसको खत्म होने दीजिए, कब बोलते हैं स्वाभाविक था। और सर अगर आप ऑनलाइन के नाम पर भी मत लेने दीजिए सर। यही बोले, यही 50 रुपया सर जो है कि ऑनलाइन के नाम पर जो है कि लोग 200 रुपया कर लेता है। अगर छात्र कोष से निकालना है, अगर डीएससी से डीओ से बात करना है, अगर चलना भी पड़े तो हम लोग चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के नाम पर मत लेने दीजिए यहाँ पे सर। ना मिले इस पर एसएमसी की बैठक में कितना खरा उतरेंगे, इसका जवाब हम या आईना वाला दिन ये सब शिकायतें ना मिले और ये सब अभिभावक के बीच में हम लोग अच्छा मैसेज जाए। नामांकित बच्चे मैक्सिमम संख्या में कम से कम 60-70% डेली उपस्थिति हो, ताकि शिक्षक लोगों को भी बैठने का मौका नहीं मिले, जाने का मौका नहीं मिले। जिस मुद्दा पर हम लोग आए हैं
मेन चीज है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। तो यहाँ सब लोग, शिक्षक लोग भी, ये तो गार्जियन और बच्चों का ही दायित्व बनता है कि हम पैसा दिए तो हमको रसीद चाहिए, अधिकार और कर्तव्य बनता है। अगर अब है कोई लड़का आएगा तो गार्जियनों को रखने लगिएगा, समस्या समझना पड़ेगा। पहले आप तो हम लोग मोहल्ला से एक लड़का बदमाशी किया था जो यहाँ ये हुआ था, उसी दिन का बैठक जाके आप और हम और उसके बाद ये पहला बैठक, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा सच्चाई ये है कि आपने जब लिए थे अब टूट गया बाउंड्री का, यहाँ टूटा हुआ है बाउंड्री, कितनी इसको डाल दीजिए। 2017 में एक मामला आया था जब हम लोगों ने इस विद्यालय में छात्रवृत्ति नामांकन शुल्क के नाम पर ज़्यादा वसूली किया जा रहा था। जब पहले की बात थी, हम लोगों ने इनको बाकायदा आके चेतावनी भी दिया था कि देखिए बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो हम लोग, और उस टाइम हम लोगों ने इनको आग्रह भी किया था और इन्होंने नहीं मानते हुए धांधलेबाजी की थी। हम लोगों ने 3 मीडिया कर्मी के सामने लगभग 2500 बच्चों के साथ एक रैली निकाला था और बीएससी का एक आदेश भी आया था, बाकायदा डीओ मैम उस टाइम जांच के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम अगर किसी को रोटी नहीं दे सकते तो रोटी छीनने का अधिकार नहीं। हम लोगों ने डीओ मैडम को ड्यूटन से ही वापस करवाया था। उस टाइम रितेश चंद्रा जी हम लोगों का इंचार्ज था। उसके बाद यदि अगर आज टूर की मामला आता है, आज मैं भी एसएमसी का एक सदस्य हूँ, इस विद्यालय में अभिभावक भी हूँ और कहीं ना कहीं बच्चों के हित और अधिकार के लिए काम करता हूँ। तो अभी ये जो मामला टूर की है, सर ने उठाया था और इन्होंने कहा भी था कि बच्चियाँ बड़ी हैं और जब तक उनके माँ या पिताजी नहीं साथ में जाते, हम आदेश यही देते हैं कि ये टूर किया जाए बच्चों के लिए। और वैसे परिस्थिति में हम लोगों ने विरोध किया था कि ये टूर जब तक बच्चों का माँ या पिताजी नहीं जाते, हम लोग कतई इसको सहमति नहीं देंगे टूर के लिए। मैं सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू यादव, आज +2 प्रोजेक्ट हाई स्कूल पिहरा में शिक्षक और अभिभावक का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत सारी खामियां इस स्कूल के प्रति आया। बच्चों की उपस्थिति भी कम थी और शिक्षकों में भी कमी है कि वो जो है कि सही से क्लास नहीं लेते हैं। और एक मामला जो आया हुआ है कि जो है कुछ बच्चे जो है कुछ पैसा आया हुआ था टूर के नाम पे, वो पैसा निकासी तो हो गया है, लेकिन वो जो बच्चों को घुमाया नहीं गया, कहीं ले नहीं जाया गया, एक संगीन मामला है। इसका विभाग जो है इस पे जांच करे और बहुत सारे गार्जियन आए हुए थे, उनके सबों की मांग है कि इस पे जो है गंभीर विषय है, इस पे जांच हो। उच्च विद्यालय में कुछ समस्याएं हुई जिसके निदान है तो ग्रामीण छात्र अभिभावक एवं एसएमसी अध्यक्ष और सदस्य लोग सम्मिलित हुए। बारी बारी से हर एक बिंदुओं पर चर्चा की गई और ये आश्वासन मिला कि एसएमसी की अगली बैठक में सभी बिंदुओं की जांच कर उसे समाधान कर छात्र और एवं अभिभावक को संतुष्ट किया जाएगा। इस पर अभिभावक लोग भी संतुष्ट हुए और सब लोगों ने इस समस्या के साथ आपसी मतभेद को मिटाने पर जोर। आज प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में अभिभावकों की बैठक रखी गई। इस बैठक में कई तरह से अभिभावक लोग अपना अपना समस्या रखा। बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस पर चर्चाएं किया गया और कुछ हिसाबों किताब में कुछ त्रुटि देखा गया, जो इस पर भी चर्चा लाया गया। सभी अभिभावकों को संतुष्टि दिलाया गया कि जो भी आपके साथ समस्या दिख रहा है, एसएमसी की बैठक में उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और सभी अभिभावक इस बात पर सहमत हुए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एसएमसी के बैठक में जो भी त्रुटियां हैं वो समस्या का निदान करेंगे।
भैया प्रैक्टिकल नंबर शकल देख के देता है, जो स्मार्ट लगता है उसको देता है और जो स्मार्ट नहीं लगता उसको नहीं देता है। कौन सर बोलो? और सब मास्टर यहाँ यही सिस्टम है, वो बोल रहा है कि कहता है वो करो, उसका कहना मानेगा तभी प्रैक्टिकल नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। उसका कहना ही चाहे स्कूल में आओ तू या नहीं आओ। मैं तो कंटिन्यू स्कूल में आ रहा था, इसके तो प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिया तो मैं चल गया बाहर। नंबर ही नहीं देता, इसी पास हो जाएगा। मैं नंबर देता प्रैक्टिकल के तो मैं नहीं आता है पढ़ने, लेकिन देता ही नहीं। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडीही पंचायत स्थित नावाडीही मोड़ से बुच्चा नावाडीही होते हुए मंडरडीही तक सड़क मरम्मति कार्य का शिलान्यास विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बेंगाबाद प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष नुनुराम किस्को, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, गांडी प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, पंचायत के मुखिया मोहम्मद शमीम, कांग्रेसी नेता मोहम्मद जैनुल अंसारी, जेएमएम नेता जाकिर हुसैन, मोहम्मद फखरुद्दीन, इनामुल हक, पंसस मोहम्मद सद्दाम, मंजू मरांडी, मोहम्मद मिंसार, खुर्शीद अनवर हादी, बिपिन सिंह, अब्दुल गनी टिंकू, संवेदक संजीव नाथ, विभाग के इंजीनियर फयाज अहमद, मोहम्मद सलीम सहित काफी संख्या में पंचायत के जनता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर अहमद ने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण का काम चल रहा है। क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों का लिस्ट मंत्रालय को दिया गया है, जिसमें कई योजनाएं स्वीकृति के बाद आरंभ हो चुकी है। बाकी बचे सड़कों का भी जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई ऐसी सड़कें हैं जो उनके पूर्व के कार्यकाल में ही बनी थी, दोबारा फिर इन्हीं के द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बीच के वर्षों में किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। कहा कि सड़कों के अलावे पुल पुलिया का निर्माण भी हो रहा है। कहा कि सड़कें विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। मौके पर विधायक ने कहा कि इनके कार्यकाल में गांडे में डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। कहा कि बेंगाबाद प्रखंड में भी जल्द डिग्री कॉलेज निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों ने भी विधायक के कार्यों की सराहना की। लोगों ने कहा कि विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा गंभीर रहते हैं। नूनूलाल टाइगर जी और सूत्री उपाध्यक्ष नीलकंठ जी, लोग हैं, वार्ड सदस्य, सभी को मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और खास करके हमारे बहुत ज़रूरी था इसका, और प्रयास मैं कर रहा हूं कि बचे हुए समय में जो भी हमारे रोड की जर्जर हालत है इसको मैं टेकअप कराऊं सरकार के द्वारा। लेकिन एक लिमिटेशंस हम लोगों की भी है। सरकार को पूरे क्षेत्रों में देखना पड़ता है, सब विधायक की अनुशंसा पर जाता है, और जो हम लोग का लिमिट है उसी के हिसाब से जो कोटा है हम लोग उसका शेयर मिलता है। इच्छा तो बहुत है कि कोई रोड ना बचे इस क्षेत्र में जो अच्छे ढंग से नहीं हो लोग चलने की, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग ज़रा ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो बड़े बड़े पुल भी मैं बनवा रहा हूँ इस क्षेत्र में। 2-3 में काम चल रहा है, 2-3 और पाइपलाइन में है जिसका डीपीआर वगैरह बन के चला गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेरे डिग्री कॉलेज का काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप कहीं उधर से गुजरे फुलजोरी से निकल के तो दाहिने तरफ देखिएगा, पुल के बाद काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रहा। मैं कल गया भी था वहाँ पर। साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मैं लगा हूँ, ज़मीन उमीन मुहैया मैंने करा दिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और प्रयासरत हूँ मैं उसमें लगने के लिए। और बेंगाबाद में भी एक डिग्री कॉलेज के, जो भी बेंगाबाद के भाइयों की राय होगी, एक डिग्री कॉलेज बेंगाबाद में भी हम लोग बहुत जल्द उसको कोशिश करेंगे करवाने का। बड़े बड़े जो हमारे सड़कें हैं जिनकी जर्जर हालत है वो सब लिख पढ़ के हमने दिया हुआ है। और जो इंटरकनेक्टेड, इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट जो पुल पुलिया है आप देख रहे हो, 3-4 जगह उसमें काम लगा हुआ है।
तीसरी प्रखंड अंतर्गत थानसीडीही पंचायत के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारोटाण एवं घोरटवा जंगल में शनिवार को अवैध रूप से संचालित 2 आरा मिलों में वन विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में आरा मशीन सहित लाखों की लकड़ियां जब्त की गई। गांवा वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार, तीसरी सीओ असिम्बारा एवं लोकायुक्त पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि आरा मिल का संचालन दिलीप साव, तुलसी ठाकुर, विमलेश ठाकुर, महेश साव के द्वारा किया जा रहा था। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए विभाग प्रयासरत है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इस अभियान में प्रभारी वन परिसर पदाधिकारी अभिमीत राज, पवन चौधरी एवं वन उप परिसर पदाधिकारी अशोक कुमार, पविंद्र गुप्ता, छोटू दास, नीरज पांडे, राहुल कुमार, दिनेश दास, बमशंकर वर्मा, हीरालाल पंडित, सुनील हेम्ब्रम, शमशेर अंसारी, शिमोन हेम्ब्रम, जिलाजित कुमार शामिल थे। गरीबों को एकजुट होकर अपना हक अधिकार लेना होगा, क्योंकि मौजूदा सरकारें गरीबों के खिलाफ खड़ी है और गरीबों का ही शोषण करने पर तुली है। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने रविवार को गांडे प्रखंड के चंपापुर गांव में ग्रामीणों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक स्थानीय सवालों पर चर्चा सहित पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए किया गया था। बैठक में स्थानीय लोगों ने कई प्रमुख सवालों व राशन चोरी से लेकर अपनी दूसरी समस्याओं को भी रखा। चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि गांडे प्रखंड में गरीबों के राशन की चोरी की समस्या गंभीर बनी हुई है। चंपापुर के लोगों को अभी तक अक्टूबर का भी अतिरिक्त राशन नहीं मिला है, जबकि नवंबर माह खत्म होने को है। यही हाल कमोबेश पूरे गांडे प्रखंड का बना हुआ है। बैठक में यह तय किया गया कि 8 दिसंबर को पार्टी के द्वारा पुनः प्रखंड मुख्यालय में गरीबों के राशन की चोरी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मौके पर भाकपा माले का संगठन विस्तार करते हुए कई लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई। वहीं सर्वसम्मति से हबीब अंसारी को सचिव तथा छोटे लाल मुर्मू को सह सचिव चुना गया। माले में शामिल होने वाले सभी लोगों का श्री यादव ने स्वागत किया। बैठक में मोलिन मुर्मू, देवचंद मुर्मू, अब्दुल करीम, रोहित यादव, मोहम्मद आलम अंसारी, रहमतुल्लाह अंसारी, मोहम्मद एनुल अंसारी, मोहम्मद जहरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद मुबारक अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब अंसारी, मोहम्मद सनाउल अंसारी आदि उपस्थित थे। गरीबों के राशन की चोरी नहीं चलेगी। राशन डीलर होश में आओ। प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी होश में आओ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डबल राशन कहाँ गया? जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा। गरीबों का राशन तुमको देना होगा। राशन चोरी के खिलाफ 8 दिसंबर को गांडे चलो। राशन चोरी के खिलाफ 8 दिसंबर को गांडे चलो। भाकपा माले जिंदाबाद। सीपीआईएमएल जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद। झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद। मजदूर किसान का शोषण बंद करो। मजदूर किसान का शोषण नहीं चलेगा। किसान मजदूरों गरीबों को उनका हक देना होगा। गरीबों के गांडे प्रखंड के चंपापुर में भाकपा माले की ब्रांच का गठन करने के लिए यहाँ पर एक बैठक हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ के मजदूर किसानों ने भाग लिया है। और यहाँ भाकपा माले की एक ब्रांच का गठन करते हुए कई सदस्य पार्टी में शामिल हुए हैं और सदस्य बनने के लिए जो शपथ होता है वो शपथ सभी लोगों ने लिया है। और यहाँ पर जनता के विभिन्न मुद्दों पर भी बात हुई है। अभी राशन का सवाल जिसको लेकर के यहाँ पहले भी मीटिंग हुई थी और गांडे प्रखंड में हम लोग धरना भी दिए थे, जिस दिन आपूर्ति पदाधिकारी ने यह आश्वासन दिया था कि डबल राशन
अक्टूबर महीना से लेकर के अभी दिसंबर महीना तक मिलेगा। लेकिन यहाँ गांव के लोग बता रहे हैं कि आज 27 नवंबर है, अर्थात नवंबर महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक अक्टूबर महीने का डबल राशन इनको नहीं मिला है। अभी लगता है जैसा लोग बता रहे हैं ये नवंबर पार करके कोई राशन देंगे, फिर महीना में जो मिलता है और उस तरह से ये डबल राशन गायब कर दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि इस चीज को लेकर के हम लोग गांडे ब्लॉक में अल्टीमेटम दे चुके थे। अब उस अल्टीमेटम पर काम करने का समय आ गया है। हम लोगों ने 8 दिसंबर का एक डेट हम लोग दे रहे हैं। 8 दिसंबर के पहले यदि यहाँ के लोगों का अगर डबल राशन नहीं बटा, अगर गांडे के दूसरे गांव में भी अगर डबल राशन नहीं बटा, जो कि सितंबर से नहीं दिया गया है, जबकि एमओ बता रहे हैं कि सितंबर महीने का भी डबल राशन हम लोगों ने पूरे प्रखंड में भेजा है। तो ये यदि राशन भेजे हैं तो ये राशन कहाँ गया, बड़ा सवाल है। इस पर एमओ को संज्ञान लेना चाहिए, डीएसओ को संज्ञान लेना चाहिए। गांवा में गांवा चैंपियन ट्रैफिक का फाइनल मुकाबला रविवार को कंप्यूटर प्लेस और माल्डा मास्टर के बीच खेला गया, जिसमें कंप्यूटर प्लेस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं माल्डा मास्टर की टीम ने 10 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 96 रन की पारी खेली। वहीं जवाबी पारी खेलने आई कंप्यूटर प्लेस की टीम ने 10 ओवर में मात्र 54 रन बना पाई। फाइनल मैच के विजेता खिलाड़ियों को जनप्रतिनिधियों ने प्राइज देकर सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार, मुखिया कन्हैया कुमार, पवन चौधरी, गणेश यादव, मुन्ना सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरुण चौधरी, जितेंद्र राम, विशाल राणा, विशाल पांडे, चंदन सिंह, जितेंद्र सिंह, जिशान खान, शमशाद आलम, इजहार खान एवं कमेटी के कई लोग मौजूद थे। गांवा चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था और इसमें गांवा कंप्यूटर प्रेस और दूसरी टीम थी माल्डा चैंपियंस ट्रॉफी क्या था, माल्डा इंडियंस टीम थी। दोनों का फाइनल मुकाबला हुआ, उसमें दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा और जो बेहतर थोड़ा सा कर पाए वो जीते हैं। माल्डा इंडियन टीम वो जीत चुकी है। क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद मैं इस खेल के आयोजन में जितने भी हमारे सदस्य थे मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि चूँकि हर साल की भांति इस साल भी लोग मेहनत करते हुए एक दूसरे के सहयोग लेते हुए और हर साल गांव मुख्यालय में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। टेस्ट ट्रॉफी की आयोजन करने में हमारे गांव के सभी साथी बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक टूर्नामेंट ही नहीं है, यह गांव में विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे, विभिन्न खिलाड़ियों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न विचारधाराओं को एक सूत्र बांधने का एक जरिया है। जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं इसका स्वाद चख चुका हूं। 2 बार हारने के बाद 1 बार जीता हूं। नमस्कार। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, रात दिन मेहनत करके मुख्यालय में खेल मैदान में